जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 8.2 का प्रश्न 1। इसमें हमें बोला है वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको त्रिकोणमिति टेबल का यूज़ करना होगा और उसके हिसाब से हमें यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हुए सम को सॉल्व करना है। जब भी आप ये सम करें तो आप त्रिकोणमिति टेबल को साथ में रखें, ठीक है। तो sin 60 यानी कि ये हो जाएगा √3/2 cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 1/2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर छेद एक जैसा है तो एक बारी लेंगे, ऊपर 3 + 1 ये हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। ओके। अगला क्वेश्चन 2 10 स्क्वायर 45। तो 2 10 45 होता है 1, उसका वर्ग है। cos 30 होता है √3/2, यहाँ पे वर्ग है। माइनस sin 60 होता है √3/2 का वर्ग। ओके। तो यहाँ पे 2, 1 का वर्ग 1 ही होता है और ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम ही नंबर्स हैं तो ये पूरे पूरे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 2 एकम 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, बिल्कुल सेम नंबर है तो प्लस माइनस का सेम नंबर होता है तो वो 0 हो जाता है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। चलते हैं अगले पेज पर, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, सबकी वैल्यूज़ पहले पुट कर देंगे। cos 45 होता है 1/√2, sec 30 होता है 2/√3 प्लस cosec 30 होता है 2। ओके। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर एज इट इज़ नो चेंज, नीचे देखो डबल बटा है यहाँ पर, तो 2 का 2 प्लस √3 को 2 से तिरछी गुणा, 2 एकम 2√3 अपॉन में √3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर √3 ये 1/√2 है तो देखो इसे हम ऐसे करेंगे, 1/√2 गुणा में जो यहाँ नीचे वाले नंबर्स हैं ये ऊपर जाके उल्टे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये देखो 2 + 2√3 है अपॉन √3, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, मतलब कि ये पूरी टर्म जो है वो उल्टी हो जाएगी, 2 + 2√3। ओके। अब देखो हमने क्या किया, ऊपर वाला एज इट इज़, ठीक है, बट नीचे वाला गुणा लगा के और ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, ऐसा मैथ का रूल है। अब इसे √3 एकम √3 अपॉन √2 गुणा में, अब इसमें क्या करेंगे हम, जो रूट वाला है उसको आगे ले लेंगे और जो बिना रूट वाला है उसको पीछे ले लेंगे, 2√3 + 2। ओके। आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मैं लाइन डाल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये हो जाएगा √3 अपॉन में √2 से 2√3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 एकम 2 और रूट के नंबर को रूट के नंबर से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस, अब 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 √2। ओके। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सन्मेयीकरण, ठीक है। ये प्लस का है तो यहाँ निशान उल्टा कर देंगे, मीन्स माइनस का, यदि माइनस का होगा तो प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ पे करेंगे सन्मेयीकरण, 2√6 + 2√2 गुणा में, अब जो ये प्लस का निशान है ये माइनस का हो जाएगा और ऊपर नीचे इस पूरी टर्म से हम कर देंगे गुणा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा -2√2 अपॉन 2√6 - 2√2। ये हमने 9th क्लास में किया था। अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे गुणा √3 से इस पूरी टर्म को, √3 2√6 - 2√2 अपॉन,
अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फार्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 2√6 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा 2√2 का वर्ग। ओके, अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको गुणा। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है इन दोनों में, तो पहले ऊपर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, √6 माइनस √2। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग 4, लेकिन इस 6 पर रूट है और वर्ग भी है, तो 6 वाली केस में रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का तो वर्ग चलेगा। 2 दूनी 4 और 4 छिक 24। ठीक है, और यहाँ पर 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4, लेकिन √2, रूट से वर्ग कैंसिल, तो यहाँ पे तो 2 ही बचा। तो 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, √3 गुणा 2√6 माइनस √2 अपॉन 24 में से 8 गया तो यहाँ पर आया 16। ठीक है, आगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पहले इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ओके, लाइन डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा √3 गुणा √6 माइनस √2 अपॉन में 8। ठीक है, अब देखिए ये रूट से इस गुणा हो जाएगा, √3 से 6, तो 6 तिया 18 माइनस फिर √3 से √2, तो 3 दूनी 6 अपॉन 8। ठीक है, अब 18 जो है यहाँ पर रूट में, इसका हम लेंगे एलसीएम। 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो जब रूट में होते हैं तो पेयर में से बाहर आ जाते हैं, तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 आ जाएगा बाहर, और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रहेगा रूट में। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, सभी की पहले वैल्यूज़ हम रख देंगे। sin 30 1/2 होता है, प्लस tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60 होता है 2 अपॉन √3। ओके, sec 30 होता है 2 अपॉन √3 प्लस cos 60 होता है 1/2 और प्लस cot 45 होता है 1। ठीक है, वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं, अब इसे हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर तिरछी गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2 और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2√3। ठीक है, 2√3। अब यहाँ पर देखिए सेम तिरछी गुणा, 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3/2। अब इसे हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे, ऊपर क्या है 3/2 है ना, और ये रूट वाला, तो यहाँ पे भी हम इस तरह ही कर लेंगे, 3/2 माइनस 2√3, 3/2 को आगे ले लेंगे और प्लस 2√3, यानी कि सिंपल नंबर के नीचे सिंपल और रूट वाले के नीचे रूट वाला नंबर। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लाइन डालनी होगी पहले। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, देखो तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा। तो तिरछी गुणा ऊपर अंश में कर रहे हैं अभी, 3 एकम 3√3 हो जाएगा, 3 से √3 एकम 3√3, 2 दूनी 4 और नीचे 2 को √3 से, तो 2√3। ओके, अब नीचे सेम 3 एकम 3√3 प्लस 2 दूनी 4 अपॉन 2 को √3 से, तो 2 एकम 2√3। यहाँ 2√3 से 2√3 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम करेंगे सन्मयीकरण।
3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। सन्वयीकरण कैसे करते हैं, यहाँ निशान बदल देंगे और ऊपर नीचे इस नंबर से कर देंगे गुणा। 3√3 माइनस 4, ठीक है, 3√3 माइनस 4, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 का वर्ग। बिकॉज ये इससे गुणा होगा तो दोनों एक जैसे हैं तो वर्ग में आ गया। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ओके, फार्मूला बन गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फिर से फार्मूले बन रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है वो फार्मूला, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो a² यानी कि 3√3 का वर्ग, b² यानी कि 4 का वर्ग माइनस 2a क्या है 3√3 और b है हमारा 4। ओके, फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9 है ना, 3√3 पे वर्ग है तो 3 का वर्ग 9, लेकिन यहाँ पर रूट से वर्ग कैंसिल, तो 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27 माइनस 4 चौक 16। अब आगे करते हैं सम को, पहले यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3√3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग 9, तो और यहाँ पर √3 की बारी आएगी तो रूट से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, लेकिन 3 पे तो वर्ग है ना, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 27 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिया 6, 6 चौक 24, ठीक है, 24√3 अपॉन 27 में से 16 गया तो यहाँ पे आया 11। 27 और 16 को जोड़ेंगे 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये आ चुका है हमारा आंसर। अगले पेज पर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 sin² 30 प्लस cos² 30, ठीक है। सबकी वैल्यूज रख देते हैं पहले। 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 वर्ग में है। 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 माइनस 1। tan 45 होता है 1, तो यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का वर्ग प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का वर्ग। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 4, 2 का वर्ग 4, लेकिन √3 पे वर्ग है तो रूट से वर्ग यहाँ हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है। यहाँ 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस √3 पे वर्ग है तो रूट है तो रूट से वर्ग कैंसिल 3, लेकिन 2 का तो वर्ग आएगा ना, तो ये हो गया 4, ठीक है। 5 एकम 5 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1, और नीचे छेद एक जैसा है एक बार ले लेंगे, और 1 + 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। आगे करते हैं सम को, यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पर 5/4 प्लस तिरछी गुणा करेंगे, देखो 16, 3 एकम 3 अपॉन 3, ठीक है। 5/4 एज इट इज़, 16 एज इट इज़, और यहाँ तिरछी गुणा 3 एकम 3 और फिर छेदों की गुणा मानते हैं। यहाँ पर 1 है, 3 एकम 3 अपॉन 3 और 1 4/4। अब नीचे देखो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ 1 हो गया, यानी कि ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। अब ऊपर की बात करते हैं। 5/4, 16 में से 3 गया तो 13/3, ठीक है। अब ये 2 भिन्न हो गई, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे? 5 तिया 15, 13 चौके 52 और 4 तिया 12, यानी कि पहले तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा। तो 52 में से यहाँ प्लस आएगा, तो 52 और 15 को हम जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 5 और 1
6 और ये 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 67/12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, यहाँ लाइन डालते हैं ताकि अलग से पता चले। ठीक है, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, और हमें ये विकल्प दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके हमें इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 और tan 30 की वैल्यू है 1/√3/1 + tan स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का वर्ग। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो, 2 एकम 2 √3, नीचे 1 + 1 का वर्ग 1 ही होता है, और √3 का वर्ग, तो रूट से वर्ग कैंसिल, ये हो गया 3। ओके, 2/√3, अब तिरछी गुणा, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। 2/√3 गुणा में जो नीचे वाला है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/4। तो अब देखो यहाँ गुणा है तो ये तिरछा कट सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 2 एकम 2√3। अब हम यहाँ पे छेद में √3 को नहीं छोड़ सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, इसकी बात कर रही हूँ 3 की। 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 की जगह हम ये लिख देते हैं, √3 गुणा √3/2√3। तो √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, √3/2। ये हमारा आंसर आ गया। और √3/2 होता है sin 60, आप टेबल में से देख लेना। तो हमारा आंसर है ए, यानी कि sin 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पेज पर जाएंगे। 1 - tan स्क्वायर 45, तो सबकी पहले वैल्यू रख देंगे यहाँ। 1 - tan 45 होता है 1/1 + tan 45 होता है 1। 1 - 1 का वर्ग 1, और 1 + 1 का वर्ग 1। एक में से एक गया 0, 1 और 1 2, 2 से 0 को भाग करेंगे तो 0। ठीक है, तो 0 हमारा आंसर है यहाँ पर, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें बोला है, जब a बराबर कुछ हो डैश, तब sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तो हमें ये सब वैल्यूज़ को पुट करके हमें ये बताना है कि ये सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 लेंगे, फिर 30, 45, 60, चारों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 डिग्री के लिए। ठीक है, यानी कि a की जगह a बराबर हम लेंगे सबसे पहले 0, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है ना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin 2a = 2 sin a। जहाँ a है वहाँ हम रख देंगे 0, सॉरी, sin 2, और ये हो गया 0 = 2 sin 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2a, a की जगह हमने लिखा 0, तो 2 को 0 से गुणा किया तो ये आ गया 0। ठीक है, और 2 sin a, तो यहाँ पे हमने किया 0, तो ये हो गया 2 गुणा 0, क्योंकि sin 0 पे वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, तो a बराबर, देखो दोनों जगह हमारा 0 आंसर आ गया है ना, इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। तो हम लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री के लिए sin 2a बराबर है 2 sin a। ठीक है, अब हम लेंगे 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे मैं लाइन डाल देती हूँ। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे a बराबर 30 डिग्री के लिए, जहाँ जहाँ a है अब वहाँ पर हम 30 रख देंगे।
तो साइन 2a बराबर 2 साइन a। जहाँ पे a है वहाँ हमें 30 रखना है। साइन 2 30 बराबर 2 साइन 30। ठीक है, तो a बराबर 30 यहाँ रख रहे हैं, तो 30 दूनी 60 बराबर 2 साइन, तो 2 साइन 30 साइन 60, साइन 2a 30। हाँ, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर 2 साइन a तो 2 साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 2 गुणा 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया आंसर हमारा 1। तो ये देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 30 के लिए साइन 2a बराबर नॉट, क्योंकि वैल्यूज़ बराबर नहीं आ रही है, 2 साइन a। ओके, अगला क्या है हमारा 45, यानी कि जहाँ पर a है, ओके, वहाँ पर हम लिखेंगे 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री के लिए। ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन a की जगह क्या लिखना है 45, 2 45 बराबर 2 साइन 45। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन 2a हमने 45 रख दिया, तो ये हो गया साइन 45 दूनी 90, और साइन 90 पे होता है 1। ठीक है, अच्छा, अब 2 साइन 45, तो यहाँ पे 2 गुणा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो देखो ये 2 एकम 2/√2, लेकिन यहाँ पे नियम है कि हमें छेद में रूट में नंबर नहीं छोड़ना है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 गुणा √2, है ना। √2 गुणा √2 कितना होता है 2 होता है, तो इस 2 की जगह हम ये लिख देंगे √2 गुणा √2/√2। एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया √2। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है √2, तो हम लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री के लिए साइन 2a बराबर नॉट 2 साइन a। ठीक है, बिकॉज वैल्यू हमारी बराबर नहीं आ रही है। अगला है यहाँ पर 60 डिग्री, तो हम लेंगे a बराबर 60 डिग्री के लिए सबसे पहले लेंगे साइन 2a, तो साइन 2a क्या हो जाएगा साइन 2a की जगह क्या लिख देंगे 60, तो ये हो जाएगा साइन 6 दूनी 12। लेकिन अब देखिए हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो 120 नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे पाठ्यक्रम में 120 नहीं है, इसलिए सही जो विकल्प है वो इसका 0 है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इसका जो सही विकल्प है वो 0 है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा 4th है इसका पार्ट, तो ये हो जाएगा 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यू में हमारा हो जाएगा 2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3/1 - tan की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, बट यहाँ पे वर्ग है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 एकम
2/√3। और यहाँ पे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, √3 पे वर्ग है तो रूट से वर्ग कैंसिल, नीचे बचा 3। ठीक है, 2/√3, 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो 2/3, तो 2/√3। अब जो नीचे वाला है वो यहाँ आके उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 है ना, तो ये 3/2 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आया 3/√3। लेकिन यहाँ पे हम छेद में √3 नहीं रख सकते, तो हम इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, देखो, √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 होता है 3, तो इस 3 की जगह हम ये लिख देंगे, √3 गुणा √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया √3। तो √3 होता है tan 60 पर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया tan 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो बताइए कि 0 छोटा है a + b से, छोटा है 90 डिग्री से, और a बड़ा है b, तो a और b फाइंड करें। ओके, तो चलो शुरू करते हैं सम को। यहाँ पर tan a + b बराबर है √3, तो tan a + b बराबर है tan 60। ठीक है, क्योंकि जो √3 की वैल्यू होती है tan 60 पर होती है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो tan से tan कैंसिल, a + b बराबर 60 डिग्री, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद बोला है tan a - b बराबर 1/√3, तो tan a - b बराबर 1/√3 होता है tan 30 पर। तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल और यहाँ आ जाएगा a - b बराबर 30, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1, a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल, एक a और एक a हो गया 2a बराबर 60 और 30 हो गए 90, a को यहीं छोड़ देंगे 90, 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग, काटेंगे तो आएगा 45, यानी कि a बराबर हमारा क्या आ गया 45। लेकिन अभी हमें b की वैल्यू भी चाहिए, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहे तो आप a की वैल्यू को समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण 2 में रख सकते हैं। मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ, हमारे आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, तो यहाँ हम 45 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 45 + b बराबर 60, b को यहीं छोड़ेंगे, 60 45 को शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस का हो जाएगा, 60 में से 45 गया तो 15, यानी कि b बराबर आ गया 15 और a बराबर आ गया 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथे का पहला। इसमें हमें बोला है नीचे के कौन सी जो हमें समीकरण दिए गए हैं वो सत्य हैं असत्य हैं, आपके जवाब का कारण भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर sin a + b बराबर है sin a + sin b, ये असत्य है, ये हम लिखेंगे असत्य है, क्योंकि अब हमें इसमें कारण तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि sin a + b ये sin a + sin
बी का गुणाकार नहीं हो सकता। अब इसे हम सॉल्व भी करके बताएंगे। हम लेंगे यहाँ पर a बराबर b बराबर 30, ठीक है। तो जहाँ पर भी a है और b है वहाँ पर हम रख देंगे 30। तो साइन a की जगह 30 प्लस b की जगह भी 30, ठीक है। और बराबर ये हो गया साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ओके। और दूसरी तरफ यानी कि यहाँ जहाँ पर भी a है और b है वहाँ हम रखेंगे 30। तो साइन देखो यहाँ पे रख रहे हैं अब साइन 30 प्लस साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2। छेद एक जैसा है, एक बारी, ऊपर 1 + 1, एक और एक हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आ गया 1, ठीक है। तो ये देखिए दोनों वैल्यूज़ हमारी बराबर नहीं हैं, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। अगला, जैसे जैसे थीटा का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की मूल्य भी बढ़ता है। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमिति टेबल की आवश्यकता होगी, तो हम इसमें कारण बता देते हैं। सत्य है क्योंकि जैसे जैसे आप टेबल देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। थीटा का मूल्य 0 डिग्री से बढ़कर 90 डिग्री होता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मूल्य 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, ठीक है। इसमें बोला है जैसे जैसे थीटा का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मूल्य भी बढ़ता है, तो ये सत्य है। आप टेबल में देखना, जैसे जैसे थीटा का मूल्य, थीटा का मतलब एंगल, 0 से बढ़ के 90 डिग्री होता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मूल्य 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें बोला है जैसे जैसे थीटा का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा का मूल्य भी बढ़ता है, तो हम लिखेंगे नहीं, ये असत्य है। आपको टेबल देखनी होगी। यहाँ पर मैं इसका कारण बता देती हूँ, आप टेबल देख लेना। जैसे जैसे थीटा का मूल्य 0 डिग्री से बढ़कर 90 डिग्री होता है, वैसे वैसे कॉस थीटा का मूल्य 1 से घटकर 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे थीटा का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा का मूल्य बढ़ता है, नहीं, ये गलत है। जैसे जैसे थीटा का मूल्य 0 से बढ़कर 90 डिग्री होता है वैसे वैसे कॉस थीटा का मूल्य 1 से घट जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अगला है थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मतलब कह रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा हर जगह बराबर होते हैं, तो हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो हम लिखेंगे असत्य है क्योंकि 45 डिग्री के सिवाय थीटा का कोई भी
मूल्य साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता। ठीक है, ओनली फकत थीटा, केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए बराबर 0 डिग्री के लिए कॉट ए अव्याख्यायित है, तो कैसे? सत्य है, सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे होता है 0 और कॉस 0 डिग्री पे होता है 1। तो कॉट क्या होता है हमारा? कॉट 0 डिग्री पे हो गया आपका कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री पे 0 है, साइन 0 डिग्री पे कॉस, सॉरी ये 1 है, ये 1 है 1। ओके, और यहाँ पर है 0। ठीक है, तो 0 द्वारा कोई भी संख्या भागाकार अव्याख्यायित है। ओके, 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसका आंसर आएगा अव्याख्यायित। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।